चलिए, जो नेता लोग समझ रहे होंगे कि आप लोगों को धर्म की राजनीति नहीं करनी है क्योंकि इलेक्शन करीब है, हो सकता है कि आपने काम नहीं किया हो तो धर्म के मुद्दे पे आप शायद जीत जाएं, पर ऐसा यहाँ की आवाम होने नहीं देगी। आप अच्छा काम करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग आपके फेवर में रहेंगे, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद भ्रष्टाचार ज़्यादा किया है, इसके लिए धर्म का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जितना जो भ्रष्टाचार करता है वो उतना ही धर्म का ठेका जो है मजबूत तरह से आज इफ्तार पार्टी की गई। इस इफ्तार पार्टी के अंदर में हिंदू, मुस्लिम सभी लोगों को देखा गया और एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे देखा गया है। ये रमज़ान ही नहीं बल्कि हर एक त्योहार के अंदर में हिंदू मुसलमान एक साथ होता है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोगों के बहकावे में कुछ लोग ही आते हैं, सभी नहीं आते, और जो लोग नहीं आते देखिए वो कहाँ खड़े हैं। अब मैं सबसे पहले तो जो यहाँ पे एक अनिल भोसले जी हैं जो कॉरपोरेटर रह चुके हैं, इनको एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है लोगों को मैनेज करने का, एक साथ में लेके चलने का, क्योंकि जब ये कॉरपोरेटर बने तो इनको एक अकेले किसी आवाम ने नहीं दिया बल्कि सारे समाज ने इनको वोट दिया और तब जाकर के इनको नगर सेवक बनाया गया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके वार्ड में कब्रिस्तान है, इन्होंने कब्रिस्तान के मुद्दे पे भी काफ़ी बात की है और लड़ाई भी की है कब्रिस्तान को लेकर के। आपने मुसलमानों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें की है, पर कुछ वक्त में कुछ मुसीबतें मुसलमान नहीं बल्कि पूरे मीरा भाईंदर पे आई और कुछ लोग लाने की कोशिश कर रहे थे पर वो ख़त्म हो गया। आज एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, एक साथ में खड़े हैं। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं शहरवासियों को जो पवित्र रमजान महीना है, सभी मुस्लिम भाइयों को उनको रमजान महीना का और आने वाले रमजान ईद की मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और ऊपर वाला उनको ये आने वाला साल आरोग्यमय, क्योंकि कोरोना भी बीच में गया, उनकी बीमारी से सब मुक्त हो, सब अच्छे हो, सब आगे बढ़े। खास करके जकी भाई और अपना साजिद भाई को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे सभी पॉलिटिकल लीडर को या सभी समाज को एक लाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। रहा सवाल सामाजिक काम का, कोई धर्म नहीं सिखाता है कि आपस में बैर रखना या आपस में मतभेद फेंक के जहर फैलाना, लेकिन कुछ लोग जो उसको बोलते हैं क्रिमिनल एक्टिविटी। अभी हमारे इधर भी पटेल फैमिली है, हम लोग है, उधर वासु भाई है, ये सभी लोग, सभी समाज के लोग यहाँ पे रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अभी क्रिश्चियन भाई भी हमारे इधर। लेकिन हमारे इधर जातीय लपड़े कभी नहीं हुए। अभी कुछ लोग जो क्रिमिनल एक्टिविटी के लोग हैं या अलग एजेंडा रख के अपने आप को फोकस करना चाहते हैं, ऐसे कुछ लोग वहाँ पे राजकीय फायदे के लिए शहर में वाद विवाद, और वो भी जो वाद है मिरौड़ का भी इतना बड़ा, जितना भी जो ऑल इंडिया में मिरौड़ शहर का जो या मीरा भाईंदर का नाम बदनाम किया गया, इतना बड़ा भी मुद्दा नहीं था। अगर ऐसा रहता तो हम लोग सब एक प्लेटफॉर्म में होते ही नहीं, क्योंकि सालों साल से मैं बचपन से यहाँ पे रहा, अभी छोटे से बड़े ये लोग भी हुए, सभी समाज के लोग हम लोग बचपन से यहाँ पे बड़े हुए, एक भाईचारा से रहे, कभी ये सब मतभेद हुए नहीं और आगे भविष्य में होंगे भी। अच्छा, ईद के लिए आप लोगों को क्या छोटा मैसेज देना चाहेंगे? मैं ईद के लिए सभी जो अलग विचार के लोग हैं, जो जातीय धर्म के नाम पे राजकारण करना चाहते हैं, जातीय धर्म के नाम पे अपना दुकान लगाना चाहते हैं, उनको एक ही मैसेज दूंगा, अच्छे कर्म करेंगे। मैं भी नगर सेवक रहा, चाहे मैं कब्रिस्तान का काम किया, दरगाह पे काम किया या अन्य अन्य समाज के लिए, सभी समाज के लिए हमने काम करने का प्रयास किया, जो हो सके उतना। कोई मैं आमदार या कोई बहुत बड़े लेवल पे नहीं था। और अभी जेके भाई फैमिली भी है, ये लोगों, इनके पिताजी ने बहुत सारे समाज के लिए भी काम किया। ये भी युवा लोग सभी लोगों के लिए लेके काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पे इफ्तार पार्टी में तो 60 पर अबव हिंदू थे। अगर ऐसा होता तो ये एकत्रित आते ही नहीं। एक मैं रमजान ईद के लिए सभी भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को भी मैं ईद की शुभकामनाएं देता हूँ। और ऐसा पहले जैसा हमारा भाईचारा है, किसी के भी भयखाव में आते हुए नहीं आते हुए, हमको सबको मिलके हमारे शहर के विकास के लिए, हमारे देश के विकास के लिए हमको सबको मिलके रहना, मिलके काम करना है। धन्यवाद। और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के अंदर में सिर्फ ये दो ही नहीं बल्कि इनके साथ के अंदर में ये हिंदू भाइयों ने भी मिलकर के कंधे से कंधा मिलाया, तब जाकर के ये पार्टी सक्सेसफुली हुई है। और ये पार्टी को कामयाब करने के अंदर में जितना रोल हमारे, उतना ही रोल इन लोगों ने आकर के भी निभाया है, ताकि ये बताया कि हम सब एक हैं, एक थे, एक रहेंगे। जकी भाई है, मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि आज के वक्त में जो एक पैगाम है एकता का, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कुछ राजनेता लोग कर रहे हैं जोड़ने का, पर कुछ ऐसे ही लोग हैं जो तोड़ने का काम कर रहे हैं। वो तो शुक्र है कि यहाँ के लोग थोड़ा समझदार हैं, टूटना नहीं जानते हैं, जुड़ना जानते हैं। तो आप क्या पैगाम कर देना चाहेंगे? देखिए, आपने देखा पिछले 2 महीने में मीरा भाईंदर में क्या असमंजस की बातें हुई, क्या वाद विवाद फैलाया गया, 2 समाज को तोड़ने की कोशिश की गई, लोगों के मन में खलल पैदा करने की कोशिश की। लेकिन हमारे हिंदू भी उतने समझदार है, हमारे मुसलमान भी, और सभी धर्म लोग के लोग समझदार है कि ये धर्मों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इनके बहकावे में हमको नहीं आना है और
इनको नकारते हुए हमको एक साथ मिलके रहना है। तो आज आप पूरे रमज़ान में देखेंगे पत्रकार लोग इफ्तारी का आयोजन कर रहे हैं, हिंदू भाई हमारे इफ्तारी का आयोजन कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये मैं समझूंगा कि पूरे देश के लिए और पूरे मीरा भाईंदर के लिए एकता का प्रतीक इससे ज़्यादा क्या है। तो कोई भी हमारे देश को, हमारे आवाम को बांटना चाहेगा कुछ गलत मैसेज देकर, कुछ गलत अफवाह फैलाकर, तो हमारे मीरा भाईंदर की आवाम, हमारे देश के आवाम बहुत समझदार है। और इस इफ्तारी के माध्यम से हमारा खास करके मैसेज देना, यहाँ पर देखेंगे जैसे इन्होंने कहा यहाँ पर 60% हमें को हिंदू भाई दिखे, तो इससे ज़्यादा मैं मैसेज मीरा भाईंदर की आवाम को, देश के आवाम को क्या दूँ कि हम लोग सब एक है। कोई भी हमको बांटना चाहेगा तो हम बंटने वाले नहीं हैं। तो फिर से मिस आपके चैनल के माध्यम से मीरा भाईंदर की आवाम को, देश की आवाम को यही करता हूँ कि यहाँ पर देखिए राम भी यही है, रहीम भी यही है, सिख भी यही, ईसाई भी यही है, हम सब मिलके भाई भाई है। और यही नहीं, इफ्तारी नहीं, आने वाले ईद भी हम सब मिलके मनाएंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से मेरा सभी लोगों को एक जाहिर इन्विटेशन है कि सभी आइए हमारे घर पे शीर कुरमा की पीने के लिए शिरकत फरमाइए। सभी लोगों को मेरा ओपन इन्विटेशन आपके चैनल के माध्यम से। और फिर से सभी लोगों को मैं बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद देता हूँ और आने वाले गुड़ी पाड़वा की भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद। इसी तरह मौजूद साजिद भाई हैं, इनको किसी नाम की ज़रूरत नहीं, किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के वक्त में आपने सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया, वो भी एक इफ्तार पार्टी के चक्कर में। अगर इसी तरह से हमारे कुछ और नेता लोग भी काम करें जिससे लोग एक जगह पे एक साथ हो जाए, वो एक साथ में लाने की ना काम करके वो एक दूसरे को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आपकी क्या राय है? देखो, सबसे पहले तो ये इसाले साहब का ज़रिया है, जो हमारा इफ्तारी प्रोग्राम हम हर साल रखते हैं और हमारे इसमें हर एक आदमी शिरकत होता है। हम कभी देखते नहीं वो कौन से धर्म का है, ना आज तक देखा है ना कभी हम देखेंगे। हमारे परिवार की तरफ से हमेशा ये सब प्रोग्राम होते। हमारे प्रोग्राम में हिंदू मुसलमान सभी धर्म के लोग आते हैं और हमारे को जो इन्विटेशन रहता है हम भी सभी लोग के धर्मों के प्रोग्राम में हम जाते हैं। और हमने कभी ज़िंदगी में भेदभाव देखा नहीं, भेदभाव कभी समझा नहीं। हम एक दूसरे के सुख दुख में काम आने वाले लोग हैं, हम सुख दुख में काम आते हैं। हमारा मीरा भाईंदर बहुत शांत और एकदम बोलते ना एक्टिव, इस किस्म का हमारा मीरा भाईंदर है। आज देख रहे हैं आप कितना प्रोग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में होते जा रहा है। और कुछ लोगों की गंदी नज़र हमारे मीरा भाईंदर की तरफ है कि इतना अच्छा फ्यूचर मीरा भाईंदर का है, इतना अच्छा मीरा भाईंदर में काम हो रहा है, तो एक लोगों को जिन्होंने काम नहीं किया होगा वो एक दिखाना चाहते हैं कि हम काम या कुछ भी चीज़ें मत देखो, हिंदू मुसलमान ये सब में डाइवर्ट होके आने वाला चुनाव का टाइम है तो उसमें सवाल जवाब नहीं करेंगे। यही मुद्दे को लेके आगे इनके पास कोई मुद्दा नहीं होगा, इसीलिए वापस ये मुद्दे को पैदा किया गया। नहीं तो आप देखो हाजी मलंग में हमारी दरगाह कौन संभाल रहा है? मुसलमानों की दरगाह बोलते, हिंदू भाई हमारे संभाल रहे। मखदूम शाह बाबा में सबसे पहले चादर किसकी चलती है? हमारे पुलिस वाले हिंदू भाइयों की चढ़ती है। जो भी मन्नत रहता है आज दरगाहों में, हमारे अजमेर शरीफ है, ये जितने भी दरगाह है आप जाके देखो, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू भाई की उधर आस्था जुड़ी हुई। वो मन्नत मांगते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। ना भगवान से कुछ मांगो तो वो देखता नहीं है कौन से जात धर्म का है, ना अल्लाह से कुछ मांगो तो कोई देखता नहीं है कोई कौन से जात धर्म का है, ना दरगाहों से कुछ मांगो तो कौन, हमारे जितने भी मुर्शिद है कोई नहीं देख रहे कोई जात धर्म, ये जात धर्म ये हम लोग ही पैदा करते। और चंद लोगों की वजह से कोई छोटे से मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाने का और उसका कोई फायदा उठाने की कोशिश करता होगा तो हमारे मीरा भाईंदर से कामयाबी नहीं होगी। ये तो जरिया बनाने की कोशिश की गई कि मीरा भाईंदर से किधर चिंगारी लगाओ तो आग पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी। और हमारे हिंदुस्तान के लोग इतने समझदार हो चुके हैं, मीरा भाईंदर के लोग इतने समझदार हो चुके हैं कि वो चिंगारी को भी पानी डाल के बुझाने का काम उन्होंने किया, जिसमें पुलिस खाते का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, पत्रकार लॉबी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और हमारे मीरा भाईंदर की और मीरा भाईंदर छोड़ के जितनी हिंदुस्तान की आवाम है, सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी भाइयों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने आपके दिमाग का इस्तेमाल किया, कि आप लोगों का फ़ायदा उठाया जा रहा है। बाहर के लोग आके स्पीच देंगे, बोलते ना जिसका घर रहता है, आज मेरा घर है, हम भाई भाई झगड़ा करेंगे, हम टूटेंगे तो हमको फर्क पड़ेगा, बाहर वाला आके तो चाहेगा कि टूट जावे। ऐसा है हमारा मीरा भाईंदर भी एक हमारा घर है, बाहर के लोग आके यही चाहेंगे कि आपस में झगड़े करो टूट जाओ, तभी तो फायदा होगा। प्रोग्रेस कोई आता है बताने को क्या ये करो मीरा भाईंदर में, ये लाओ वो लाओ, ऐसा करो नहीं। जो करेगा उसको बोलने की जरूरत नहीं है, वो पब्लिक को दिखेगा कि ये नेता ये आदमी हमारे लिए क्या कर रहा है। आज लॉकडाउन का टाइम आया, कोरोना आया, किसको ब्लड डोनेशन मांगता है, किसको राशन मांगता है, किसको क्या मांगता है, किसी ने जात पूछी? हाँ, किसने जात पूछी? कोई जात धर्म कोई पूछने को तैयार नहीं था। वो टाइम पे इंसानियत जिंदा हो गई थी,
एक दूसरे की मदद करने को कौन कैसा कर सकता है? जिसके पास 1 रुपया उसने भी किया, जिसके पास 1 लाख रुपया उसने भी किया, पर ऊपर वाले ने ये चीज दिखाया कि मैं चाहूंगा तो पैसा तुम्हारा काम नहीं आएगा। घर में बैठे खाने के किसी किसी को प्रॉब्लम हो गया, करोड़पति आदमी अपन खाना लाने को बाहर नहीं जा सकता है, तो उसकी लाठी पड़ती है ना, तो किसी की नहीं चलती है। इसलिए जात धर्म को भूल जाओ, इंसानियत को याद रखो, आने वाले टाइम में वही काम आने वाला है। और जिन्होंने नहीं किया होगा उनको ये सब दिखाना पड़ रहा है, हिंदू कौन मुसलमान कौन। आज तक अरे हमारे धर्म के इसमें देखो हिंदू भाई ज्यादा से ज्यादा आपको आपके माध्यम से दिखे, उनके धर्म के इसमें देखो मुसलमान भाई ज्यादा से ज्यादा दिखेंगे। तो ये जात धर्म का जो खेल है ये नहीं खेलना मांगता है। अपने काम के ऊपर कोई भी राजनीति करो, अपने ये सोशलिज्म है उसके ऊपर राजनीति करो, लोगों के हित के अंदर काम करो और लोगों को दिखाओ हमने तुम्हारे लिए क्या किया। ये जात धर्म भाई भाई को बांटने का काम मत करो, कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि ऊपर वाला ये सब नहीं चाहता है। चलिए, जो नेता लोग समझ रहे होंगे कि आप लोगों को धर्म की राजनीति नहीं करनी है क्योंकि इलेक्शन करीब है, हो सकता है कि आपने काम नहीं किया हो तो धर्म के मुद्दे पे आप शायद जीत जाएं, पर ऐसा यहाँ की आवाम होने नहीं देगी। आप अच्छा काम करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग आपके फेवर में रहेंगे, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद भ्रष्टाचार ज़्यादा किया है, इसके लिए धर्म का सहारा लेना पड़ रहा है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जितना जो भ्रष्टाचार करता है वो उतना ही धर्म का ठेका जो मजबूती से उठाता है। आप लोगों की राय ऐसे ठेकेदारों पे क्या है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो इन लोगों ने इफ्तार पार्टी की है, यहाँ पे लोगों को जोड़ने का काम किया है, इन लोगों पे क्या है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुँचाएँ। मैं हूँ इब्राहिम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।